कि धर्म की राजनीति किसी भी देश की उन्नति के लिए ठीक नहीं है। आप विचारधारा की लड़ाई लड़े, आप मुद्दे की लड़ाई लड़े, आप हिंदू अलग करेंगे, मुसलमान अलग करेंगे तो देश ख़त्म हो जाएगा। देश को बचाना है, हिंदू मुसलमान को साथ चलना होगा। अलग अलग चलने से देश विनाश की ओर जाएगा, देश का विकास नहीं होगा। अभी हम पटना के सर्किट हाउस में मौजूद हैं। आज पटना में एक भूचाल सा आ गया है। भूचाल लाने वाले सामने खड़े हैं लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वसीम नैयर जी। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल है आपसे जो काफ़ी दिनों से मन में घूम रहा था, जब से पता चला कि एक नई पार्टी बनने वाली है। पार्टी भी बनने वाली है तो जो 80% लोग हैं भारत में, लोग हैं छोटी जाति से आते हैं, जिनको गिनती नहीं किया जाता है, जिनके बेटियों के साथ बलात्कार होता है, राजनीतिक तो हो जाती है, न्याय नहीं मिलता, बहुत सी बात है। आज इंडिया गठबंधन बन गया, इंडिया वर्सेस एनडीए हो गया। उस 2024 से पहले इंडिया गठबंधन के बाद आपकी पार्टी का घोषणा करना क्या लग रहा है? हम लोग आज पटना के रविंद्र भवन से लोकप्रिय समता पार्टी की घोषणा किए हैं। इसकी तैयारी पिछले 2 सालों से चल रहा था। अंसारी महापंचायत के नाम से हम सामाजिक संगठन पिछले 5 सालों से बिहार में चला रहे थे। सभी पार्टियों से मिला, सभी पार्टियों में अपनी बातों को रखा कि भाई ऐसा है कि बड़ी आबादी होने के बाद भी हमारे समाज से एक विधायक नहीं है, एक विधान परिषद का सदस्य नहीं है, एक लोकसभा में बिहार से मेंबर नहीं है, एक राज्यसभा मेंबर नहीं है। तो इतनी बड़ी आबादी को सिर्फ वोट बैंक के रूप में आप लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये काम नहीं चलेगा। सभी पार्टियों ने एश्योरेंस दिया, आश्वासन दिया कि नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा, आगामी चुनाव में आपके समाज को उचित हिस्सेदारी हम लोग देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, इंतज़ार में भी रहे, कोई हिस्सेदारी नहीं मिला। जो 2015 में हम सुनने पर औट थे, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद भी हम सुनने पर औट है। यानी समाज के बीच में बैठते बैठते एक ख्याल आया समाज के बीच में कि हमारा जो समाज है उसको गिनती नहीं किया जाता है, न कोई विधायक, न कोई एमपी और न कोई आवाज़ उठाने वाला। आज बिहार में आप देखिएगा तो अनेकों बच्चियों का रेप हो जाता है, राजनीतिक होती है, फोटो जरूर नेतागण खिंचाते हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता। और रेप होता भी है तो गरीब की बच्चा का रेप होता है, चाहे वो दरभंगा हो, समस्तीपुर, मधुबनी, जहीं भी हो। बिहार में अनेकों जगह जितनी भी घटनाएं होती है, नेतागण फोटो जरूर खिंचाते हैं। आप भी फोटो खिंचवाने आए हैं क्या? हम लोग मुद्दे की राजनीति में हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वंचित, शोषित, पसमानदा समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक बड़ी आबादी के साथ जब तक इंसाफ नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, देश का विकास नहीं हो सकता। यानी अब पसमानदा मुसलमानों की आवाज़ भी उठने लगी? एकदम उठनी चाहिए, क्योंकि जो बड़ी आबादी मुसलमानों में भी है उसके साथ भी न्याय होना ज़रूरी है। एक 4 भाई अगर कोई है, एक भाई बड़े महल में रहे और 2 भाई झोपड़ी में रहे तो वो बराबरी नहीं है, वो समता नहीं है, वो समानता नहीं है। समानता अगर आज जब स्थापित करना होगा तो चारों भाइयों को बराबरी आपको अधिकार देना होगा। बराबरी का हक नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 24 से पहले पटना में भूचाल लाने का मतलब क्या है? 24 की तैयारी हो रही है? नहीं, हम लोग 24, 25, 26, 30 चुनाव तो होता रहता है। 20 में भी हम लोग थे, विधानसभा का चुनाव भी हमने अपने लोगों को लड़ाया, कामयाबी नहीं मिली। ऐसा नहीं कि 24 के चुनाव के पहले हम लोग अपना पार्टी लॉन्च कर दिए हैं। ये लगातार एक कंटिन्यू प्रोसेस है जिसमें हम लोग लगातार चल रहे हैं। आज स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा। एक पार्टी आज घोषणा करती है और पूरा पटना ही जाम हो जाता है, पूरा पटना जाम हो गया। आपने भीड़ देखा, काफ़ी भीड़, जैसे लग रहा था कि बीजेपी की रैलियां निकल रही है, ऐसा लग रहा था आरजेडी की रैलियां निकल रही है। हालांकि बिहार में बहुत कम लोग इस पार्टी को जानते हैं, अभी नई पार्टी लॉन्च हुई है। 24 में क्या तैयारी रहेगी आपकी? आज जो भीड़ था वो लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं कि इतनी बड़ी आबादी पसमानदा समाज का है, वंचित समाज का है, शोषित समाज का है। और पसमानदा समाज के साथ साथ जो लोग न्याय में विश्वास रखते हैं, जो लोग चाहते हैं कि सभी को बराबरी का सम्मान मिले, तो इस पार्टी में वैसे सारे लोग जुड़ करके इसमें काम कर रहे हैं। इसलिए आज जो संख्या पूरा पटना में दिखाई दिया वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए निकल चुका है। 24 में पसमानदा फैक्टर रहेगा, जहां पसमानदा रहेगा वहां सरकार बनेगा। अगर इंडिया ऑफर करे या एनडीए ऑफर करे तो किस में जाना पसंद कीजिए? हमारी लड़ाई उचित भागीदारी की है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारा जो लड़ाई है, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उचित हिस्सेदारी अगर हमको मिलता है किसी भी गठबंधन में तो हम लोग उस पर विचार विमर्श करेंगे।
और 25 का जो विधानसभा चुनाव है उसकी भी तैयारी हो रही है क्या आज ही से? जाहिर सी बात है, जब हम लोगों ने पार्टी का आज गठन कर लिया, लॉन्चिंग कर दिया, पूरे बिहार से लोग जुड़े हैं, आए दिन लोग जुड़ रहे हैं, तो सब लोग जुड़ रहे हैं तो कि उन्हें किसी न किसी को उम्मीद है हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो तैयारी तो करेंगे। एक हैदराबाद से मुसलमान मुसलमान चिल्ला रहा है, एक गुजरात से हिंदू हिंदू चिल्ला रहा है, आप क्या चिल्ला रहे हैं? देखिए, धर्म की राजनीति तो देश के लिए खतरा है, चाहे जो करें। आज गृह युद्ध से कई देश जूझ रहे हैं। हमने पहले कहा कि धर्म की राजनीति किसी भी देश की उन्नति के लिए ठीक नहीं है। आप विचारधारा की लड़ाई लड़े, आप मुद्दे की लड़ाई लड़े, आप हिंदू अलग करेंगे, मुसलमान अलग करेंगे तो देश ख़त्म हो जाएगा। देश को बचाना है, हिंदू मुसलमान को साथ चलना होगा, अलग अलग चलने से देश विनाश की ओर जाएगा, देश का विकास नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा कि अनेकों पार्टियां अनेकों दावा करती है, अनेकों जातियों को लेकर चलती है, कोई हिंदू हिंदू चिल्लाता है, कोई यादव यादव तो कोई मुसलमान मुसलमान। और जब आफत आती है तो कोई दिखाई नहीं देता। आपकी पार्टी आई है, बड़े बड़े वादे हुए हैं, आज क्या लगता है और भी पार्टी की तरह ये वादा हवा हवाई रहेगा क्या? देखिए, हम लोग का प्रयास रहेगा, चूँकि हम लोग का ही शोषण हुआ है, शोषित समाज हम लोग हैं, वंचित समाज है, पसमानदा समाज है, तो ये लोग तो जब लड़ाई लड़ने के लिए निकला तो पहले हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए निकला है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ शोषण बढ़ेगा, जहाँ जुल्म होगा, वहाँ तो हम लोग खड़े मिलेंगे आपको। अब जो निचले तबके के लोग हैं उनकी भी आवाज़ उठेगी। अगर कोई दलित बच्चा आता है आपके पास शिकायत लेकर तो क्या सिर्फ फ़ोटो खिंचा के उसको भेज दीजिएगा? जैसा होता है बिहार में अगर दलित के साथ रेप होता है तो वो जाता है तो नेतागण फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं, लेकिन उनको न्याय दिलाने की बात नहीं करते हैं। फ़ोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर डाल दिए कि हम मदद कर दिए, लेकिन जब उसके थाना क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो पता चलता है उनको धमकाया जा रहा है, उनको मारने की धमकी दी जा रही है। आज तक उनके घर कोई नेता ही नहीं गया। क्या ये पार्टी, दलित की पार्टी, निचले प्रकोष्ठ की पार्टी, क्या गरीब बच्चों के साथ ऐसे ही करेगी? देखिए, हम लोग विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे हैं कि जहाँ जहाँ अन्याय होगा, जहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, चूँकि अभी हम लोग नया है, जितने हमारे ज़राए रहेंगे, जितनी हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ कहीं अन्याय होता है, कहीं नाइंसाफ़ी होता है, किसी पे जुल्म होता है, तो उसकी आवाज़ बनने का हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा।